गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबके आसपास और हमारे परिवार में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो सत्संग की ओर जाने के लिए कतराते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए कतराते हैं, सुमिरन करने के लिए कतराते हैं और बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। ज़्यादातर मैंने ये कुछ छोटे बच्चों को करते हुए देखा है जो मिड एज में आ जाते हैं और भगवान को एक्सेप्ट करने में उनको समय लगता है। मतलब आजकल के मॉडर्न ज़माने में जाते हुए वो अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं कपड़ों से, रहन सहन से। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप को जिसने बनाया है उसको ध्यान करने में अगर आप अपने आप को ये महसूस करते हो कि आप मॉडर्न नहीं हो दिखोगे, भगवान को जपने में, सत्संग जाने में या भगवान से रिलेटेड किसी भी चीज़ को करने में, अगर कहीं भी आपको ये महसूस होता है कि आप मॉडर्न नहीं दिखोगे, गंवार दिखोगे, तो ये बहुत घटिया सोच है। आज की साखी में ऐसे ही लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जो भगवान को अपनाने में कतराते हैं, सत्संग जाने में कतराते हैं। ऐसे मैंने बहुत से बड़े लोगों को भी देखा है, स्पेशली बच्चों को नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, अधेड़ उम्र के लोगों को देखा है और जवान लोगों को भी देखा है, यहाँ तक कि मैंने बूढ़े बुजुर्गों को भी देखा है कि वो कम्प्लीटली भगवान को मानते नहीं हैं और कहते हैं हमें तो सत्संग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और उनके पास सब कुछ है और उन्हें ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। नास्तिक लोग देखे आपने, हमारे आसपास बहुत मौजूद होते हैं, भगवान से बिल्कुल डरते नहीं हैं, भगवान को समझते नहीं हैं कुछ भी, और ना ही भगवान की तरफ बढ़ने में उनका कोई इंटरेस्ट होता है। कर्म पूजा है, अच्छी बात है, कर्म ही पूजा है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से विमुख होना अच्छी बात नहीं है। आज की जो साखी है वो हमें यही सिखाएगी कि किस तरह से कुछ लोग भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, जब लोग उनको समझाते हैं कि नाम लेना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, तो वो बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो उस दिशा में मुड़ना ही नहीं चाहते। तर्क वितर्क करते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे उल्टे सीधे, लेकिन वो भगवान की तरफ मुड़ते नहीं हैं। तो आज की ये साखी उन्हीं लोगों के लिए है जो न भगवान से डरते हैं, न भगवान की तरफ मुड़ना चाहते हैं और सत्संग के करीब होते हुए भी सत्संग से बहुत दूर होते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो रेलवे स्टेशन पर पानी बेचा करता था। वो अपने सिर पर एक छोटा सा मटका लेकर हर स्टेशन पर पानी बेचा करता था। एक दिन स्टेशन पर आकर एक रेलगाड़ी रुकी और वहाँ पर एक सेठ जी खिड़की में बैठे हुए थे। उन्होंने इस छोटू को देखा और इसको आवाज़ मारी, ए लड़के इधर आ। छोटू गया। छोटू ने पूछा कि बोलिए साहब। तो सेठ कहते हैं कि ये पानी का ग्लास कितने का दिया है। छोटू की जैसी आदत थी, कोई उसको बुलाता था तो वो हमेशा पानी का ग्लास हमेशा तैयार रखता था अपने हाथ में। आज भी उसने पानी का ग्लास तैयार रख रखा था। तो उसने कहा कि सेठ जी ये 25 पैसे का ग्लास है। उसने कहा 15 पैसे में, यानी कि सेठ ने बोला 15 पैसे में देना है तो दे, नहीं तो चलता बन। ये बात सुनते ही तुरंत छोटू ने वो पानी का ग्लास जो था अपने घड़े में उल्टा किया और मुस्कुरा के चल दिया। सेठ जी के पीछे ही एक संत बैठे हुए थे। संत जी तुरंत स्टेशन से उतर गए, स्टेशन पर उतर गए रेलगाड़ी से, और तुरंत उस बच्चे के पीछे पीछे गए और उसको रोककर पूछा कि बेटा तू मुस्कुराया क्यों। उसने कहा बाबा इस सेठ को तो प्यास ही नहीं लगी थी, इसलिए मैं मुस्कुराया। संत महात्मा ने पूछा तुझे कैसे पता उसको प्यास नहीं लगी, अगर प्यास नहीं लगी होती तो तुझे क्यों बुलाता। उसने कहा जिसको प्यास लगी होती है ना बाबा, वो इस ग्लास का रेट मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा,
जिसको सच में प्यास लगी होती है ना, वो पहले पानी पीता है और फिर उसके बाद जाके पैसे की बात करता है कि कितने पैसे हुए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने जीवन में यही करते हैं। वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है, वो वाद और विवाद में नहीं पड़ते, पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती, वो वाद विवाद में पड़े रहते हैं और साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिक्र क्यों। अच्छी कहावत है ना गुरु प्यारी साध संगत जी। ऐसे लोग बहुत से हैं जो कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। मैं अब उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन सही मायने में मुक्ति के लिए क्या करना है जब उनको समझाया जाता है ना, क्योंकि मालूम तो उनको है नहीं मुक्ति के लिए क्या करना है। जब सामने वाला समझाता भी है तो वाद विवाद में पड़ जाते हैं वो लोग, बड़ी बहस करते हैं, हर किसी से बहस करने लग जाएंगे। मैंने तो अपने बहुत करीबी इंसान को देखा है, कोई इंसान अगर सत्संग कर रहा है और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं तो उनके बारे में कुछ अच्छा बोलने की बजाय वो सबसे पहले उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुक्ति तो ऐसे मिलेगी, ये लोग तो ढोंग कर रहे हैं, ये लोग तो अपना धंधा चला रहे हैं, ऐसे तो हम भी खोल के बैठ सकते हैं, ऐसे तो हम भी चैनल चला सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन लोगों को ना तो भगवान के पथ के बारे में कुछ पता होता है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं उन लोगों के मुंह से भगवान के बारे में, करने को बहुत बड़ी बड़ी बातें बैठ के ऐसे घंटों कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आता है ना, उनको कभी सुमिरन करते हुए भी नहीं देखा मैंने। और सुमिरन ऐसे नहीं कि हाँ अलग से टाइम निकाल रहे हैं, वो अपने कर्म जब पूरे कर रहे होते हैं तभी भी वो सुमिरन नहीं कर रहे होते। भगवान के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता। हाँ, बकवास करने के लिए ज़रूर टाइम होता है। ऐसे लोगों को कभी परमात्मा नहीं मिलते। जिस तरह से उस लड़के ने पानी का गिलास उलट के वापस अपने घड़े में डाल लिया, उसी तरह से भगवान भी हमसे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जब हम उस पर शक करते हैं। वो फट से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं कि तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है बेटा, तू पहले दुनियादारी में पढ़ ले और मुझ पे शक करने से निपट ले। जिस दिन तुझे मुझ पे विश्वास हो जाए तब मेरे पास आना, तब तेरी भक्ति की प्यास मैं तभी मिटा सकता हूँ। और उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे हाथ खींचते हैं, जो ये समझते हैं कि हम सत्संग जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कौन से लोगों की बात करें? अपने फ्रेंड सर्कल की, जो खुद छोटे बच्चे हैं, जिनको खुद को समझ नहीं है। आप आज बचपन से भक्ति शुरू करेंगे, आप इस एज में भी भगवान का नाम लेंगे तो आपको भगवान से जल्दी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी हर बात ध्यान से सुनेंगे, आपको अपने करीब रखेंगे, और ये जो जन्म मिला है ना हमें, इस जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएंगे। मेरी बच्चों से बहुत बहुत गुजारिश है, जो बच्चे सत्संग नहीं सुनते हैं, भगवान की बातें नहीं सुनते हैं, वेद पुराण नहीं पढ़ते हैं, कुछ धार्मिक बातें नहीं सुनते हैं, उनसे मेरे यही प्रार्थना है कि बच्चों, आपका सबसे अच्छा यही समय है कि आप सीख सकते हो। जब मिट्टी कच्ची होती है ना, तभी उसको हम शेप दे सकते हैं, पकने के बाद शेप नहीं दे सकते। जैसे आप किसी कला को ही ले लीजिए, जैसे आप आजकल म्यूज़िक सीखते हैं, डांस सीखते हैं। एक म्यूज़िक सीखने की, डांस सीखने की उम्र होती है, क्योंकि म्यूज़िक के लिए गला जैसे हम बचपन से चलाते हैं तो उसको आदत पड़ जाती है और फिर वो मंझता रहता है। और जिस तरह से डांस हम पहले बचपन से सीखें तो हमारी हड्डियाँ मुड़ती हैं, उसी हिसाब से बुढ़ापे में आके बड़े और होके हड्डियाँ स्टिफ हो जाती हैं। उसी तरह से हमारा मन जो है, अगर हम इस कच्ची मिट्टी जैसे मन के अंदर बचपन से ही विचार डालेंगे अच्छे अच्छे, तो ये सदा के लिए हो जाएंगे। और अगर हमने अब से नहीं डाले तो हमारा मन स्टिफ हो जाएगा, जैसे बुढ़ापे में हड्डियाँ स्टिफ हो जाती हैं ना,
और फिर मुड़ने में दर्द करती हैं और कहते हैं छोड़, हमारे बस का रोग नहीं है, हमसे नहीं होता। तो ऐसा ही सुमिरन में भी होता है, सत्संग में भी होता है। ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने सारे काम करते हुए भी सुमिरन कर सकते हैं। समय निकले तो ज़रूर सत्संग सुने, भगवान का नाम हर पल लेते रहें, पीछे ना हटें, और ये दिखाने में कभी शर्म महसूस ना करें कि आप भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं। ये दिखाने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।